एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग फेज। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा शॉर्ट सीरीज़ है ब्लड ग्रुप एंड आरएच फैक्टर। तो मैं यहाँ पे ब्लड ग्रुप एंड आरएच फैक्टर बता रही हूँ। अगर आपको ये आपका ब्लड ग्रुप जो है डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं इस पर फुल वीडियो बना दूँगी। ठीक है, तो फिलहाल चलिए अभी हम देख लेते हैं हमारा ब्लड ग्रुप एंड आरएच फैक्टर। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं जो यहाँ पे हमारा ब्लड ग्रुप है ह्यूमन ब्लड। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, इसकी खोज किसने की थी ब्लड ग्रुप की? तो इसकी खोज की थी कार्ल एंड स्टीनर ने 1902 में। ठीक है, तो जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है उसमें हमारे ब्लड ग्रुप में क्या रहता है, प्लाज्मा रहता है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सारे रहते हैं। ठीक है, तो कार्ल एंड स्टीनर ने जो आरबीसी है इसमें जब रिसर्च किया तो इसमें इन्होंने पाया कि जो आरबीसी था इसके ऊपर जो है ऐसे प्रोटीन जो है ऐसे ऐसे उसके ऊपर थे। ठीक है, जिसको उन्होंने बोला कि ये ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, और उसको उन्होंने नाम दिया एंटीजन का, जो कि दो टाइप के होते हैं, एक एंटीजन ए होता है और दूसरा होता है एंटीजन बी। ठीक है, एंटीजन बी होता है। ठीक है, एक एंटीजन ए और दूसरा एंटीजन बी होता है, जिसके बेसिस पे इन्होंने जो ब्लड ग्रुप है इसको जो है 4 टाइप का बताया है। इसके बेसिस पे ब्लड ग्रुप को इन्होंने 4 टाइप का बताया, ए बी और ओ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले ब्लड ग्रुप और इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी, जिसमें मैंने बताया था एंटीजन और एंटीबॉडी होता है। ठीक है, जो बताया था हमने कि हमारे यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि मैंने बताया था कि जो आरबीसी रहता है इस पर हमारा प्रोटीन मिलता है, जिसको उन्होंने बताया एंटीजन। 2 तरह के एंटीजन उस पर रहते हैं, आरबीसी में होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ठीक है, जो कि एंटीबॉडी एक एंटीजन होता है और एक एंटीबॉडी होता है। ठीक है, जिसके बेसिस पे उन्होंने ग्रुप ए बी और ओ को डिवाइड किया था। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, इसमें हमारा कौन सा एंटीजन रहता है? इसमें एंटीजन ए रहता है और एंटीबॉडी हमारा बी रहता है। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे ब्लड ग्रुप ए है, इसमें कौन एंटीबॉडी क्या रहता है या एंटीजन क्या रहता है, या ए बी या ओ ऐसे करके, या फिर मैचिंग वाला क्वेश्चन दे सकता है कि बी में क्या है, एंटीजन है या एंटीबॉडी कौन सा है, उसे मैचिंग से करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो हमारा यहाँ पे है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं बी का, कि हमारा जो ये बी है इसमें क्या रहता है, एंटीजन क्या है, बी एंटीजन है। बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन है और एंटीबॉडी क्या है, ए एंटीबॉडी है। और हम यहाँ पे ले लेते हैं हमारा ब्लड ग्रुप ओ, जिसमें कि एंटीजन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एंटीजन नहीं होता है। और एंटीबॉडी में क्या रहता है, एंटीबॉडी ए और बी दोनों रहता है। ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा जो ए बी है, ठीक है, ए बी, इसमें एंटीजन ए भी होता है, एंटीजन बी भी होता है, लेकिन एंटीबॉडी इसमें नहीं होता है। ठीक है, समझ आ गया कि ब्लड ग्रुप ए में क्या होता है, ए एंटीजन होता है लेकिन एंटीबॉडी बी रहता है, और ब्लड ग्रुप बी में बी एंटीजन रहता है और एंटीबॉडी ए रहता है। ओ में क्या रहता है, एंटीजन नहीं होता है, एंटीबॉडी ए और बी दोनों होते हैं। ठीक है, और ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होता है कि एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं लेकिन एंटीबॉडी इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे इसी पे देख लेते हैं हम। यहाँ पे हमारा यहाँ पे दिया है ब्लड ग्रुप। ठीक है, हमारा ये जो ब्लड ग्रुप दिया है टाइप ए, टाइप बी, टाइप ए बी और ओ। ठीक है, यहाँ पे ओ दिया है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो हमारा ब्लड ग्रुप ए है उसमें क्या है, एंटीजन ए होता है, एंटीबॉडी बी होता है। बी में क्या होता है, एंटीजन बी होता है, एंटीबॉडी ए होता है। और ए बी में क्या होता है, बोथ एंटीजन ए बी होता है। ठीक है, लेकिन एंटीबॉडी इसमें नहीं होता है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि टाइप ओ में, मतलब ब्लड ग्रुप ओ में, इसमें एंटीजन ए बी कोई नहीं होता। ठीक है, और इसमें एंटीबॉडी क्या होता है, दोनों होते हैं, ए और बी दोनों। ठीक है, समझ गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं आर एच फैक्टर। तो इससे पहले मैं आर एच फैक्टर के बारे में आपको समझा दूँ कि आर एच फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो आर एच फैक्टर जो है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो आर एच फैक्टर होता है इसकी खोज किसने की थी। आर एच फैक्टर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आर एच फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे आर एच फैक्टर, तो इसकी खोज किसने की थी? सबसे पहले इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिसर्च, आर एच यहाँ पे, और रेसस फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे हो जाता है रेसस फैक्टर, और इसको बोलते हैं। और इसकी खोज किसने की थी आर एच फैक्टर की? तो आर एच फैक्टर की खोज की थी लैंड स्टीनर ने। ठीक है, लैंड स्टीनर, इसकी खोज की थी लैंड स्टीनर एंड विनर ने। ठीक है, इसकी खोज की थी लैंड स्टीनर एंड विनर ने। और किस पे की थी इसकी खोज? सबसे पहले किस पे की थी इसकी खोज? मंकी पे। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अच्छा, यहाँ पे हो गया एक पॉइंट आपका ये और हो जाता है। ठीक है, क्या कि इसमें जो है 85% जो है, जितने भी 85% लोग होते हैं पॉपुलेशन के, 85% लोग जो है आर एच फैक्टर, उन लोगों में आर एच फैक्टर जो है प्रेजेंट रहता है। ठीक है, आर एच फैक्टर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और बाकी जो 15% लोग हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जो 15% लोग हैं उसमें क्या होता है, आर एच फैक्टर जो है, यहाँ पे एक मिनट फ्रेंड, यहाँ पे
आर एच फैक्टर जो है इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, आर एच फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो मैं 1 मिनट इसको इरेज कर दे रही हूँ। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं आर एच फैक्टर के बारे में और भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि 85% लोग ऐसे होते हैं, 85% लोगों में क्या होता है, आर एच फैक्टर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जिसमें कि प्रेजेंट होता है तो आर एच प्लस चार्ज हो जाता है। ठीक है, और जो बाकी के 15% होते हैं जिनमें प्रेजेंट नहीं होता है, जिनमें प्रेजेंट नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आर एच माइनस। जिनमें आर एच फैक्टर प्रेजेंट होता है तो हम आर एच प्लस से डिनोट करते हैं, और आर एच जो जितने 15% लोग होते हैं जिसमें कि आर एच फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता तो उन पर हम आर एच माइनस का चार्ज करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूँ, जैसे ए ग्रुप है हमारा। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। एक हमारा हो जाता है ए प्लस और एक हो जाता है ए माइनस। ठीक है, तो हमारा ए प्लस वाला है इसमें आर एच फैक्टर प्रेजेंट है, और ए माइनस वाला है इसमें आर एच फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हम और देख लेते हैं। यहाँ से इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा जो आर एच फैक्टर होता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं आर एच प्लस, और यहाँ पे हम देख लेते हैं आर एच प्लस। तो जो आर एच मतलब प्लस प्लस वाले जो रहते हैं ब्लड ग्रुप वाले, तो उनमें क्या होता है कि ये किसी को भी एक दूसरे को दे सकते हैं ब्लड ग्रुप। ठीक है, आर एच प्लस वाले ये इसको दे सकता है, ये इसको दे सकता है। सेम ऐसे ही हम ले लेते हैं आर एच माइनस का, आर एच माइनस का। ठीक है, तो ये इसको ब्लड ग्रुप दे सकता है और ये इसको दे सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पे हम प्लस और माइनस दोनों का ले लें, ठीक है, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे प्लस और माइनस का, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया आर एच प्लस और आर एच माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आर एच फैक्टर प्लस ले लिया है और आर एच फैक्टर माइनस ले लिया। तो ये जो माइनस वाला है ये इसको दे सकता है। ठीक है, ये माइनस वाले को, माइनस वाला प्लस वाले को दे सकता है, प्लस वाला माइनस से ले सकता है। लेकिन जो ये प्लस वाला है ये माइनस वाले को नहीं दे सकता ना, मतलब ये माइनस वाला प्लस वाले से नहीं ले सकता है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि जो माइनस वाला है ये प्लस वाले को ब्लड ग्रुप दिया गया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि ब्लड क्लॉट कर जाएगा और वहीं पर डेथ हो जाती है। ठीक है, तो प्लस में प्लस दे दिया जाता है, माइनस में माइनस, लेकिन माइनस वाला प्लस को दे सकता है पर प्लस वाला माइनस को नहीं दे सकता। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं ए बी का। ठीक है, हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है, तो इसमें हमने देखा 2 है। ठीक है, एक हमारा हो जाता है ए बी प्लस, ठीक है, और ए बी ब्लड ग्रुप जो है ए बी माइनस। ये हमारा 2 ब्लड ग्रुप है। तो ये जो माइनस वाला है, जो माइनस वाला है ये इसको दे सकता है। ठीक है, इसको दे सकता है, लेकिन जो प्लस वाला है यहाँ पे, एक मिनट मैं बता दूँ कि ये माइनस वाला इसको दे सकता है, लेकिन ये जो प्लस वाला है इसको, माइनस वाले प्लस को दे सकते हैं, लेकिन प्लस वाला जो है माइनस को नहीं दे सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे ये जो है नहीं दे सकता, ये दे सकता है। समझ में आ गया? चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे इतना हमारा क्लियर हो गया। हम देख लेते हैं यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे हमने देखा क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारा ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप जानते हैं ए बी ओ, जो कि ब्लड ग्रुप जो है कार्ल एंड स्टीनर ने खोजा था 1909 में आरबीसी पे, जिसमें प्रोटीन दिखा था उनको, ग्लाइको प्रोटीन था, जिसको उन्होंने एंटीजन एंटीबॉडी का नाम दिया था। इसी के बेसिस पे इन्होंने ब्लड ग्रुप ए बी और ओ को डिवाइड किया था। ठीक है, इसमें हमने एंटीजन एंटीबॉडी देखा था कि किसमें एंटीजन होता है, किसमें एंटीबॉडी होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ कि जैसे मैंने देखा था ए बी का हमने एंटीजन एंटीबॉडी देख लिया था। यहाँ पे देख लेते हैं कि जो ए ब्लड ग्रुप होता है वो डिनोट किसको दे सकता है। ठीक है, तो ये हम जो ब्लड ग्रुप है ए, वो ए को दे सकते हैं और ए बी को दे सकते हैं। ठीक है, ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, और बी जो है वो दे सकता है बी को और ए बी को। ठीक है, ए बी को डिनोट कर सकता है। और ओ जो है वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। तो ओ जो है वो सबको दे सकता है, तो हम इसको यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर लिख दे रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि ये सबको दे सकता है। और ए बी जो हमारा होता है ये सिर्फ और सिर्फ जो है किसको दे सकता है, ए बी को। ठीक है, ए बी को, और किसी को नहीं दे सकता। अच्छा, लेने की बात है कि वो किससे रिसीव कर सकता है, किससे एक्सेप्ट कर सकता है। तो ए जो है वो किससे ले सकता है, ए से और ओ से, क्योंकि ओ यूनिवर्सल डोनर है तो सबको दे सकता है, तो ए को भी दे सकता है और ए से ले सकता है। बी जो है किसे ले सकता है, एक बी से ले सकता है और एक ओ से ले सकता है। और ओ जो है, ये जो ओ है वो दे तो सकता है, लेकिन ले सिर्फ और सिर्फ ओ से सकता है। ठीक है, जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ रहेगा वो उसी से लेगा। ठीक है, और यहाँ पे ए बी जो है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, तो ये जो है यहाँ पे मैं लिख रही हूँ यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, ये सबसे ले सकता है। ये हमारा हो गया। उसके बाद हमने आर एच फैक्टर देख लिया, तो आर एच फैक्टर में हम देख लेते हैं, आर एच फैक्टर समझ में आ गया। अब देख लेते हैं कि जो ए प्लस है, यहाँ पे हम देख रहे हैं फैक्टर हमने क्या बताया था, प्लस और माइनस होता है। तो देख लेते हैं जो जिसका भी ए प्लस है वो किसको दे सकता है, ए प्लस को दे सकता है, ए बी प्लस को दे सकता है, और किससे रिसीव कर सकता है, मतलब किससे ले सकता है, ए प्लस से, ए माइनस से, ओ प्लस से, ओ माइनस से। सेम ऐसे ही है हमारा ये जो टेबल है, इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। 1-2 बार देखेंगे तो अच्छे से ये याद हो जाएगा। फिर यहाँ से हमने आर एच फैक्टर के बारे में जो भी था देखा। इसके बाद हमारा आता है, आपकी क्वेश्चन में पूछा जाता है यूनिट, सीटेट, सुपर टेट, केवीएस कोई भी हो, चाहे स्टेट के दो,
जहाँ पे आपका ये ब्लड का टॉप मतलब साइंस का टॉपिक रहता है जिसमें ब्लड रहता है, तो इसमें पूछते हैं क्वेश्चन में कि पेरेंट्स का ये मतलब फादर का ये ब्लड ग्रुप है, मदर का ये है, तो उसमें बेबी का क्या रहेगा, ठीक है। तो ये भी मैं एक बोल दूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पक्का है। यहाँ से मैंने जितना अभी तक पढ़ाया इसमें आपका 1 नंबर पक्का है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि आपके मतलब ये यहाँ पे मैं फादर लिख दे रही हूँ, यहाँ पे हमारा हो जा रहा है मदर। तो अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का भी ए है, तो बच्चा क्या होगा, चाहे ए हो सकता है या फिर ओ ब्लड ग्रुप का हो सकता है। सेम ऐसे अगर फादर का ए है, मदर का हमारा बी है, तो फिर यहाँ पे बच्चा जो ए बी ओ इनमें से किसी भी ब्लड ग्रुप का हो सकता है। तो ऐसे आप देख सकते हैं ए और ए बी जब मिलता है तो क्या हो जाएगा, ए बी का हो जाएगा, और ए ओ होगा, यहाँ पे ए और ओ हो जाएगा। बी और बी मिलेगा तो यहाँ पे बी और ओ रहेगा, फिर बी ए बी का रहेगा तो यहाँ पे ए बी हो जाएगा, फिर बी ओ तो यहाँ पे हो जाएगा बी। तो ये आप चार्ट देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें ब्लड ग्रुप पे अगर आप फुल वीडियो देखना चाहते हैं, प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करिएगा, तो मैं इस पर फुल डिटेल में वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।